नाजरीन, इस वक्त हम अनंतनाग के एक दूर दराज गाँव दीसू डक्सू में मौजूद हैं और मेरे साथ आबिद हुसैन शाह हैं। यह वही नौजवान हैं जिन्होंने इस महीने की 11 तारीख को दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जब वो धन धनी कृषि योजना का लॉन्च कर रहे थे। इन्होंने अपने ख्यालात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से साझा किए। क्या कुछ बातचीत हुई और कितना एम्पावर्ड और कितना मोटिवेटेड आबिद इस वक्त फील कर रहे हैं, आइए जानते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने ख्यालात साझा करने के बाद ये किस तरह फील कर रहे हैं। जनाब जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब मैं पीएम सर से मिला तो मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने एक छोटी सी पैमाने पे शुरू किया था जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में था। तो डिस्ट्रिक्ट से जाकर स्टेट और स्टेट से जाकर जो नेशनल लेवल पे जाना, ये अलग ही एक वाइब होती है। एक प्राउड फील होता है कि मैंने कुछ किया है और मैं किसी का काम आया और मेरे भी काम कोई आया है। तो मैं इतना मोटिवेट हुआ कि अगर मैंने छोटे पैमाने पे शुरू किया तो मुझे लग रहा है कि मैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर में पूरा जाना चाहता हूँ, उसको इतना बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास अभी 14 एम्प्लॉयज है तो मैं कह रहा हूँ कि कल को मेरे पास 400-500 एम्प्लॉयज होने चाहिए। आबिद, ये बताइए आप किस तरह से इस फिशरी सेक्टर में आए? एक्चुअली मैं इसमें था ही नहीं, ना मेरी कोई इसमें ट्रेनिंग थी। तो मैं कुछ स्टडी के बाद मैंने एक जॉब शुरू की थी जो हेल्थ में किया था कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। तो उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम देखा था जो हमारी यहाँ कोकरनाग में, ये जो हैचरी है, एशिया लार्जेस्ट हैचरी। तो वहाँ पे मैंने एक स्कीम के बारे में सुना था जो पीएम सर ने लॉन्च किया, PMMSY। तो उससे राग़िब होकर मैंने ये छोटा सा पैमाना स्टार्ट किया था। तो उसको मैंने आगे बढ़ाया और अपने लिए भी रोज़गार कमाया और दूसरे का भी रोज़गार बना दिया। मैंने जब उनसे मुलाकात की तो हमें लगा कि हम एक पीएम सर से मिल रहे, तो कहीं ना कहीं एक डर भी था। लेकिन जब हमने एक वॉक एंड टॉक किया तो एक अपना सापन लगा कि जैसे लगा कि हम कई बार इनसे मिल चुके हैं और इतना क्लोज बैठे, इतना क्लोज बातें की कि मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और के साथ ऐसे हम शेयर कर सकते हैं। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपने पीएम साहब से बात? एग्जैक्टली, ये आप कह सकते हैं, एक दोस्ताना मुलाकात थी हमारी। तो इस लेवल पे पहुंचना और इस तरह से बात करना एक फख्र की बात होती है। तो कितना एम्पावर्ड और मोटिवेटेड आप अंदर से फील कर रहे हैं? मैं इतना एम्पावर्ड, मोटिवेट फील कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आज मुझे सफलता मिली है जो है नेशनल लेवल पे पहुंचना, एक पीएम से बात करना। तो इसने मुझे बहुत राग़िब किया। मैं इस सेक्टर को और बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि उनकी जो सोच है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, हम उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बताइए, जब आपने ये छोटा सा यूनिट शुरू किया था, ट्राउट फिश यूनिट, यहाँ दीसू कोकरनाग में, तो उस समय आपको ये जहन में था कभी कि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मैं तो वही कह रहा हूँ, मैंने एक छोटे पैमाने से शुरू किया था। मुझे ये भी ज़हन में नहीं था कि मैं स्टेट लेवल तक पहुंचूंगा, तो नेशनल लेवल की बात ही नहीं कि पीएम सर से कभी मुलाकात होगी। ये बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। और मैं इतना कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, उनकी तवज्जो से, उनकी मेहनत से, जो जैसे नौजवानों को आगे बढ़ा रही है, हमको सपोर्ट कर रही है, तो उन सपोर्ट की वजह से और अपनी मेहनत की वजह से और जो मेरे खासकर एम्प्लॉयज़ है उनकी मेहनत की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस स्टेज पे पहुंच गए। आप अपने जैसे नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने छोटे पैमाने पे स्टार्ट किया, आप भी कर सकते हो। नो डाउट क्या खाली फिशरीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है, इसके अलाइड और सेक्टरों से आप वो भी चीज़ें कर सकते हो। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिन पे आप राग़िब हो सकते हो, जिन पे आपका मुतवज्जा हो सकता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक है। तो छोटे पैमाने पे स्टार्ट करके आप देख सकते हो कितना मुनाफा और कितना सुकून मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद बात करने के लिए। तो नाजरीन, मेहनत कामयाबी की चाबी है। आबिद का यही कहना है कि एक छोटे पैमाने पे 2020 में इन्होंने यहाँ दीसू डक्सम में एक छोटा सा ट्राउट यूनिट शुरू किया था, लेकिन इनकी जो अनथक मेहनत है उसी के कारण, उसी के तफैल आज ये इस मकाम पे पहुँचे हैं कि ये यहाँ इस फार्म में 14 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद ये ज़्यादा ही एम्पावर्ड और ज़्यादा ही मोटिवेटेड फील कर रहे हैं।